पिछले दिनों महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला ढह जाने की घटना पर खेद व्यक्त करने और इसके जिम्मेदार लोगों पर कार्यवाही करने की मांग को लेकर अजित पवार की एनसीपी की प्रवक्ता सना मलिक ने आत्मक्लेश मूक आंदोलन किया। चैम्बूर पानझरा पोल स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर संपन्न इस आंदोलन के दौरान कई कार्यकर्ता मौजूद थे। सना मलिक ने कहा कि यह हादसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस पर राजनीति और हंगामा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अजित पवार और अन्य प्रमुख नेताओं ने इस घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए माफी भी मांग ली है। इसके बावजूद हंगामा जारी है। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने कुठलंही राजकारण न करता ज्या लोकांनी तो पुतळा बनवला आणि बसवला, या निकृष्ट दर्जाने बसवला, त्या निकृष्ट दर्जाने बसवला त्यांच्यावर कारवाई व्हावी ही आमची मागणी आहे। आम्ही आत्मक्लेश केला आहे। आम्ही सरकारमध्ये सत्तेमध्ये जरी असलो तरी आम्हाला आत्मक्लेश करण्याचा अधिकार आहे। जो घटना घडली त्याचा आम्ही आत्मक्लेश करतो आणि शिवाजी महाराजांना आम्ही वंदन करतो। अभी जांच जारी है और इसमें आदरणीय अजित दादा पवार साहब ने कहा है जनता से कि भाई अगर हमसे कोई भूल हुआ है, महायुति के अंदर हम काम कर रहे हैं, तो मैं जाहिर तौर से मैं जनता से माफ़ी मांग रहा हूँ। आवाम से उन्होंने माफ़ी मांगा है सब जनता से, और इसकी जांच जारी है। और सरकार जो है इसमें बहुत से चीज़ों को बारीकी एंगल से देख रहा है, और उसके अंदर जो है सच्चाई जो है वो सामने आ जाएगा इंक्वायरी के माध्यम से, तब आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद में हमारे सना मैडम जो हमारे प्रवक्ता है महाराष्ट्र का, नवाब मलिक साहब की बेटी, और साथ में यहाँ पर नरेंद्र राणे साहब, सिद्धार्थ कांबळे साहब, अर्चिताई, सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। बड़े बड़े लोग, बापू भुजबल साहब, महिला के जिला के तालुका के अध्यक्ष और सभी वार्ड के लेवल के लोग, सभी कार्यकर्ता जनता यहाँ उपस्थित थे। आज शिवाजी महाराज साहब के यहाँ पर हम सभी इकट्ठा इसलिए हुए कि कहीं ना कहीं जब कोई चीज़ का हादसा या घटना कोई चीज़ होता है तो जनता के हित के लिए हमेशा अजित दादा पवार साहब की पार्टी एनसीपी खड़े रही है। तो ये बहुत ही दुखद घटना है कि वो पंतप्रधान मोदी साहब ने अपने हाथों से उद्घाटन किया है। जनता वहाँ पर उपस्थित था, गवाह रखे, सभी मीडिया गवाह है। और आज अगर वो चीज़ होता है तो ये बड़ा दुखद विषय है। तो इसके वजह से जो आज राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता जो है आज यहाँ उपस्थित हुए। हमारे तालुका अध्यक्ष विष्णु गायकवाड़ साहब यहाँ के हैं, और हमारे नंदू भाई चेंबूर के तालुका अध्यक्ष है, उनके तरफ से सारे लोग यहाँ उपस्थित होकर, और नंदाताई हमारी यहाँ पर बहन है। तो यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि इसके आगे आपको जो है अपडेट अजित पवार साहब ही देंगे, और भरी सभा में देंगे। राष्ट्रवादी का बहुत बड़े प्रोग्राम लेके देने वाला है। हम साथ में हैं और साथ में लड़ेंगे इलेक्शन महायुति के अंदर। ये हमारा हमेशा आगे का जो है कार्यकर्ता को माध्यम से सभी के लोगों से अपील रहेगा कि शांति बना के रखें, और शांति के साथ में महाराष्ट्र को, भारत देश के अंदर कोई अफवाह में ध्यान न दे और जातिवादी का काम ना करे। एक दूसरे का सम्मान करे और एक दूसरे के धर्म का हमेशा जो है सम्मान करोगे तो ही आगे बढ़ोगे। अपने घर से ही बच्चों को तालीम दें कि भाई इस तरह की चीज़ों पे ध्यान न दें। बस यही कहना है मेरा। शिवाजी महाराज का स्टैचू गिरा, उसके वजह से पूरे महाराष्ट्र नहीं पूरे भारत देश के वासियों का ये भावनाओं को एक ठेस लगी है। और जाहिर रूप से हम भी महाराष्ट्र में रहने वाले, हमारे को भी बहुत ज़्यादा ठेस लगी है इस चीज़ के बारे में। और संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि अगर हमारी भावना हर्ट होती है तो हम उसका आंदोलन जता सकते हैं। और इसीलिए हमने एक शांतिपूर्वक मुक्त आंदोलन इधर रखा था, और हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को हमने हार अर्पण किया और अपना जो शांतिपूर्वक आंदोलन था वो करके जो है जिस तरह से दादा ने भी इस मामले पर बात की और उन्होंने भी इस पर जो है पूरे लोगों से माफ़ी मांगी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? पूरे विषय में जैसे मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र के हर एक व्यक्ति की भावना को हर्ट हुआ है, और दादा ने पूरे भरी सभा में बैठ के 13 करोड़ महाराष्ट्र लोगों से माफ़ी मांगी, और उनकी भी एक ही मांग है और उनका यही बोलना है। उन्होंने हमको आश्वासन भी दिया है कि ये पूरी जो इंसिडेंट हुआ है उसमें जो भी दोषी है उसके ऊपर पूरी कार्रवाई होगी, और जितना फास्ट ट्रैक में हो सके ये केस को आगे बढ़ाया जाएगा। मैडम, आप भी सरकार में हैं, तो इसके साथ ही सरकार से आप इस मामले में क्या किस तरह की डिमांड करना चाहते हैं? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर पूरी कार्रवाई की प्रोसीजर पूरी हो, और जो दोषी है उसके ऊपर उसको सख्त से सख्त सज़ा हुए। और जो सेकंड स्टेज है, मतलब इमीडिएटली जो है, हमें हमारी एक ही मांग है कि ये जो पुतला गिर गया है उधर नए तरीके से उससे बेहतर जो पुतला उभारा गया था उससे बेहतर
ऐसा पुतला जल्द से जल्द उधर वापस से उभारा जाए। इसमें कुछ ऐसी लगता है कि कोई बात सामने की कोई टेक्निकल उसमें कोई खामी थी या किस वजह से ये मतलब उसकी चौकसी हो रही है, जब कभी भी मतलब जैसे भी आगे बढ़ेगा उसमें किसका दोष है और कौन दोषी है वो सामने आएगा, तो पूरे महाराष्ट्र नहीं पूरे भारत देश के सामने आएगा। लड़ा हुआ तो क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे कि क्या हुआ? कहाँ जो कल जो हंगामा हुआ तो क्या लोगों से अपील करना चाहेंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र के लिए एक दैवत के रूप पे सभी लोगों के लिए एक दैवत माने जाते हैं, इस पूरे विषय को पॉलिटिसाइज नहीं करके महाराष्ट्र की भावनाओं को एक दूसरे की जिसकी भी है कोई हाथ ऊपर करके या अपने अपने तरीके से अलग अलग तरीके से आंदोलन करते हैं। सब अपने अपने और संविधान ने सबको अपने तरीके से आंदोलन करने का अधिकार दिया है। सबको वो अधिकार का इज्जत करते हुए अपने हिसाब से आंदोलन करिए और ये मैटर को पॉलिटिसाइज नहीं करिए। जिधर से प्लानिंग चालू हुई, एग्जीक्यूशन चालू हुआ और कॉन्ट्रैक्टर तक जहाँ तक और एग्जीक्यूशन हुआ है वो पूरे प्रोसीजर की बोलते ना एक जांच होए और उसमें जो भी जिम्मेदार उसके ऊपर सख्त के सख्त कारवाई हुई, ये हमारा एक स्टैंड है। सत्ताधारी पक्षात आहात आणि तुम्हीच आंदोलन करत आहात, एकंदरीतच तुमच्या काय रिपीट महायुती सरकारला तुम्ही स्वतः घरचा आहेर देताय असं वाटत नाही का तुम्हाला? तुम्ही सत्ताधारी छत्रपति शिवाजी महाराज जो है हमारे दैवत के तौर पे सामने आते हैं और हम उनको दैवत मानते हैं, और उनके पुतले के साथ ऐसा एक दुर्घटना होना वो हम भी उस चीज़ का हमारी पार्टी भी विरोध करती है। और हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि पूरे जो पूरा इंसिडेंट है प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक और जो भी उसमें जिम्मेदार है वो जिम्मेदार को पूरी उसके ऊपर पूरी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई की मांग आप ही कर रही हैं, सरकार भी आपकी है। संजय राउत कहते हैं कि अजित पवार को इस्तीफा देना चाहिए, आंदोलन करने से कुछ नहीं होता। अजित दादा ने कल भरे मंच पे 13 कोटी महाराष्ट्र की जनता से माफ़ी मांगी और उनकी भी यही मानना है कि जो भी इसमें अपराधी है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो कार्रवाई का अधिकार और शक्ति तो आपकी सरकार के पास है। कैसा ये कोई सरकार से सीमित विषय नाही आहे। हा जो विषय आहे तो सगळ्यांच्या भावनेशी जुडलेला आहे। कुठलं पक्षीय राजकारण याच्यामध्ये येता कामा नये अशी आमची भावना आहे। आमचे नेते आदरणीय अजितदादांनी कालच या ठिकाणी 13 करोड जनतेची माफी मागितली, परंतु आज जगभरातली जे भारतीय आहेत त्यांच्या भावना ज्या आहेत त्या तीव्र स्वरूपाच्या आहेत आणि आम्ही त्यात भारतीय म्हणून आमच्याही भावना त्या स्वरूपाच्या आहेत आणि म्हणूनच आज आत्मक्लेश आंदोलन या माध्यमातून आपण या ठिकाणी आज महाराजांच्या पुतळ्याला हार अर्पण करून शांततेने आम्ही आंदोलन करतो। सत्ताधारी पक्ष म्हणून ग्लोबल चक्र न्यूज के लिए संध्या श्रीवास्तव की रिपोर्ट।